नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अगर आप एक 4 BHK फ्लैट ढूंढ रहे थे द्वारका लोकेशन में, तो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्टेड फ्लैट हमारे पास है, जिसके अंदर आपको सारा काम बिल्कुल फर्स्ट एंट्री जैसा मिलेगा। द्वारका के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ पुरानी ज़रूर हैं, लेकिन इस फ्लैट के अंदर सारा का सारा रेनोवेशन बिल्कुल रिसेंटली किया गया है। सेकंड चीज़, इसे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई फाइनेंसर फ्लैट नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर पार्टी फ्लैट। पार्टी फ्लैट मतलब जो इसमें रहने वाले थे उन्होंने अपने हिसाब से ही रेडी कराया था, पर अब उनको यहाँ नहीं रहना है, इस वजह से वो जा रहे हैं कहीं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बहुत ही बढ़िया वेल बिल्ट फ्लैट को परचेज़ करने की। तो अगर आप इस फ्लैट को लेना चाहते हैं तो पहले वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको ये पूरा जो लेआउट है, पूरा जो काम है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद में आप आराम से इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल करके इसकी विज़िट बुक करें और इसे जल्दी से परचेज़ कर लें, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम तक मार्केट में अवेलेबल रहेगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये जो फ्लैट है काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। इसके अंदर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर का जो पूरा काम किया गया है, वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। और नक्शा यानी कि ड्राइंग को बना के उसके बाद में प्लान करने के बाद ही सारा का सारा इसके अंदर जो चेंजेस हैं, तोड़ा फोड़ी है, उसके बाद वाटर प्रूफिंग हो गया, एवरीथिंग। मतलब जो एक इंसान अपने रहने के लिए जो फ्लैट बनाता है, उसके अंदर जो प्रक्रिया करता है पूरी की पूरी, वो सारा काम इसमें करा हुआ है। तो इसके अंदर कोई भी काम आपको चालू कंडीशन वाला काम नहीं मिलेगा कि बस टेम्परेरी काम चलाऊ वाला। यहाँ पे आपको सारा काम ऐसा मिलेगा जो क्वालिटी वर्क बोला जाता है इसे, जिससे वो सालों साल चलेगा। उसके बाद जनरली क्या होता है, जब भी इस तरह के फ्लैट्स के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ बेडरूम्स को एक्सपैंड करने का टारगेट रखा जाता है, तो बालकनीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। बट यहाँ पे बालकनीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बालकनीज़ को रिटेन करा गया है, सस्टेन करा गया। और उन बालकनीज से जो व्यू है वो भी बहुत मेस्मराइजिंग, बहुत ही बढ़िया, दिल को छू लेने वाला व्यू आपको मिलेगा। बात करते हैं लेआउट की, तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपका लिविंग एरिया पोर्शन है। इस तरफ सामने की ओर आपको किचन स्पेस मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारा बेडरूम नंबर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बेडरूम नंबर 2, 3 एंड 4 सीक्वेंस में 3 बेडरूम्स हैं। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। और अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो दिस इज़ समवेयर अराउंड यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ तक, ये जो टोटल स्पेस है 20 फीट यहाँ से लंबाई मान के चलिए, और यहाँ से यहाँ तक आप 10 फीट की लंबाई मान के चलिए। तो ये 20 बाय 10 का स्पेस है पूरा, जो हमारे लिविंग एरिया के अंदर में मिलता है। बाकी आपके सामने है काम, पूरा रॉयल काम किया है इसके अंदर, तो देख लीजिए एक बार। हल्का सा आगे आइए। 2 फ्रेम्स हैं एक तरह से। एक तो पहला फ्रेम ये है जिस तरफ हमारा टीवी पैनल है, तो टीवी पैनल को भी काफ़ी अच्छे से इसके अंदर रखा गया है। सेकंड, इस वाली वॉल को अगर आप देखते हैं हल्का सा कैमरा टिल्ट करके, तो ये हमारी वो वॉल है जो हमारे सोफास के जस्ट पीछे होती है। तो इसके ऊपर अगर आप कोई पेंटिंग एंड ऑल लगाते हैं तो वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लगेगी। सारी की सारी वायरिंग से लेकर जो भी टाइल्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इसके अंदर यूज़ करा गया है, सब कुछ ब्रांडेड यूज़ करा हुआ है। इसके चलते लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं देगी। सब चीज़ के अंदर फिट एंड फिनिश का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ से टर्न करते हैं तो ये वाला जो स्पेस है, इसको आप डाइनिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। उधर आपका लिविंग एरिया स्पेस हो जाएगा, इधर आपका डाइनिंग स्पेस हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इस पूरे पोर्शन को भी ऑप्शन है कि हम अपनी डाइनिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उस वाले पूरे पोर्शन को सिर्फ लिविंग एरिया के तौर पे ही रखना चाहते हैं। तो ये 2 स्पेस हैं जो 2 तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो ये एक बेहतरीन सा किचन है, जिसके अंदर काम, मतलब बोलना नहीं पड़ेगा आपको, काम काफ़ी ज़बरदस्त करा गया है। साइज़ अगर वहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है, और सामने से अगर हम इसकी गहराई देखते हैं तो ये लगभग 12 फीट के आसपास की गहराई है। ये साइज़ का इसके अंदर किचन है। तो आप समझो 8 फीट बाय 12 फीट नॉर्मल किचन्स नहीं होते हैं। इसके अंदर भी सारा आपका सॉफ्ट क्लोज के साथ में आपको पूरा फंक्शनल किचन मिलेगा, जो आप एक मॉडर्न फ्लैट के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारा काम आपको इसमें करा हुआ मिल रहा है। और ये चिमनी
ब्रांडेड है हिंडवेयर की। सामने आप देखोगे तो जितने भी इसके अंदर यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज़ यूज़ करे हुए हैं सब आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे हमारा एकदम मॉडर्न स्टाइल का ये वाला जो हमने आपको कई बार दिखाया है पहले भी, तो यहाँ पे जो सिंक है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न यूज़ करा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम के अंदर आपको कुछ ऐसी वाइब मिलेगी। इसमें जो लाइट है, इसमें जो काम है वो आपके सामने है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। सिर्फ अगर हम यहाँ से लेकर वहाँ तक का साइज़ देखते हैं तो ये 12 फीट इस तरह से है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। 12 बाय 10 का स्पेस है जिसमें आपका एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में वार्डरोब बना के दिया जा रहा है। तो आप कुछ इस कंडीशन का वार्डरोब देखेंगे, लाइट्स इसके अंदर ऐड करी हुई हैं, तो काम को लेकर तो आपको कहीं पे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जैसा भी आप इसे रखना चाहते हैं लेटर ऑन रख सकते हैं। फिर द्वारका के सभी फ्लैट्स के अंदर एक बहुत बढ़िया बात होती है, वो क्या होती है कि इसके अंदर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। एक बार इस तरफ आइए, अगर आप इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो टीवी पैनल के जस्ट ऑपोजिट इस तरफ वाली वॉल में हमारे पास एक बड़ी सी विंडो है, जिस विंडो से नेचुरल लाइट भी काफ़ी अच्छी अंदर आ रही है। और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट जैसा भी बाहर वेदर होगा आप उस वेदर को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सारे ही डोर्स ब्रांड न्यू हैं, सारा काम इसके अंदर बिल्कुल नया करा हुआ है। इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले हमारा कॉमन स्पेस पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये डेडिकेटेड पूजा रूम है, ईस्ट फेसिंग वॉल के ऊपर है। अब बाकी जो हमारे तीनों बेडरूम्स हैं, बेडरूम नंबर 2 ये पूजा रूम, बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4, ये सारे ईस्ट फेसिंग बालकनी से कनेक्टेड हैं। तो इसके चलते इसमें जो लाइट है, जो नेचुरल फील है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहेगा। बाकी आप इस वाले रूम को देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। इसका इस पॉइंट से सामने की ओर अगर हम देखते हैं पूरा स्पेस, तो यहाँ से इस सिर्फ इस वॉल से सामने अगर आप काउंट करोगे तो पूरा 15 फीट साइज़ आपको मिलेगा। और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट 15 बाय 10 का स्पेस मिलता है आपको इसमें कमरे में, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए। और जो हमारा एडिशनल स्पेस है आगे, जो हमारा करीब 4 फुट बाय 10 फुट का स्पेस है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉशरूम एंड ओपन एरिया छूटा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का रूम बोला जाएगा। आप सोच रहे होगे इस रूम में वार्डरोब्स नहीं है, एक बार इस तरफ आइए, घूम जाइए, ये देखिए वार्डरोब नहीं, यहाँ पे एक वार्डरोब नहीं बनाया गया है, यहाँ पे पूरी वॉल को वार्डरोब की तरह रेडी करा हुआ है। तो आप वहाँ से लेकर यहाँ तक जितना स्टोरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रूम के अंदर होना चाहिए उतना करा गया है ऐड। जितना भी आप इसके अंदर वुडन वर्क देख रहे हो, किसी भी अलमीरा के पल्ले में किसी भी जगह पे यहाँ पे HDMR बोर्ड का यूज़ नहीं करा हुआ है। वो जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है उसका यूज़ नहीं करा हुआ है, प्रॉपर हाई क्वालिटी प्लाईवुड का यूज़ करा हुआ है। और जो भी लोग इस इंडस्ट्री या फिर इंटीरियर के काम को समझते हैं, सेंचुरी प्लाईवुड हो गया या फिर अदर ब्रांड्स हो गए, तो इसमें बहुत लिमिटेड अच्छे ब्रांड्स का ही यूज़ करा हुआ है। एंड प्लाईवुड बहुत ज़्यादा स्टर्डी होता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होता है अगर आप उसको HDMR बोर्ड से कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे सामने वो टीवी पैनल दे रखा है, टीवी पैनल के पीछे भी लाइटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा से ऐड करा हुआ है। साथ में जो काम है, ग्रूव्स हैं, डिज़ाइन है, POP वर्क है, वो भी ज़बरदस्त। उसके बाद जैसे ही आप इस रूम से इस तरफ आते हैं तो सामने की ओर आपको एक ड्रेसिंग मिल जाएगी और उस कॉर्नर में आपको एक छोटा सा स्टडी पोर्शन मान के चलिए कि आप उसे अपने स्टडी के तौर पे रेडी कर सकते हैं या बुक रीडिंग स्पेस बना सकते हैं। फिर आते हैं हमारे सबसे प्यारे खूबसूरत वॉशरूम स्पेस के अंदर। तो ये पूरा वॉशरूम स्पेस आपको मिलता है। लंबाई चौड़ाई अगर आप वैसे देखोगे नंबर्स में तो उस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक यहाँ पे कंप्लीट 9 फीट का स्पेस है और इस वॉल से सामने आपको 5 फीट का स्पेस है। ये 9 बाय 5 के अंदर बना हुआ है और बहुत ही हेफ्टी काम है इसके अंदर, बहुत हैवी वर्क है। इधर देखोगे तो वैनिटी ही कम से कम नहीं तो 3-3.5 फीट चौड़ी वैनिटी है, 2 फीट गहरी है और इतनी बड़ी वैनिटी इसमें दे रखी है। प्लस सारा का सारा काम जो एक्सपेक्टेड होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम काम इसमें करा हुआ है।
इधर से हम बाहर निकलते हैं ड्राई और वेट एरिया के सेपरेशन को देखते हुए। ये हमारी पूरी रनिंग है बालकनी, यहाँ से स्टार्ट होती है सीधा हमारे लास्ट बेडरूम तक जाती है। तो अभी इस पे चलते हैं लास्ट में, लास्ट तक रुके रहिएगा। बालकनी से व्यू जो आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त आता है। वैसे तो ओपनिंग में भी आपने देखा होगा, लेकिन एक बार डिटेल में पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इधर से आएंगे आप, ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे सभी बेडरूम्स लाइन से सीक्वेंस में हमारी बालकनी से कनेक्टेड है। तो ये आपका सेकंड बेडरूम है, सॉरी थर्ड बेडरूम है, सेकंड आप देख चुके हैं, सेकंड से भी बालकनी कनेक्ट होती है। इसमें भी आपको सिमिलर स्पेस मिलेगा, 10 बाय 12 का, 10 फीट चौड़ा है, 12 फीट गहरा है, सिर्फ रूम का। और उधर का जो स्पेस है एडिशनल वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी उसके बारे में भी बताते हैं आपको। यहाँ से आप देखोगे तो काम बिल्कुल जैसा हमारे बेडरूम नंबर 1 में है उस तरह का इसमें काम किया गया है। तो काम को लेकर आपको कहीं पर शिकायत नहीं हो सकती है। इसमें कुछ ऐसी फीलिंग आपको मिलेगी, लाइट्स और ब्लैक कलर का अप्रोप्रिएट यूज़ करा हुआ है। एक बार इस तरफ देखते हैं तो टीवी पैनल भी इसमें ऐड कर रखा है। फिर अगर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो ये एडिशनली 6 फीट लंबा स्पेस है पूरा का पूरा। और इसमें जो वॉशरूम है ये हमें मिलता है 8 बाय 4 के स्पेस में। 8 बाय 4 का हमारा सेकंड बड़ा वाला वॉशरूम है। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वैनिटी बहुत सही तरीके से कॉर्नर में प्लेस करी हुई है। जब आप आओगे ना तो इसके अंदर जो क्राफ्टमैनशिप है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना। हर चीज़ को बहुत प्रिसाइज तरीके से प्लेस कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से। यहाँ से भी अगेन हम अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ही बार में बालकनी इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से अब आएंगे थोड़ा सा और आगे और ये आ जाता है आपका सबसे लास्ट बेडरूम। अब इस बेडरूम को दिखाने के बाद में फिर हम चलेंगे हमारी बालकनी पर और बालकनी से कैसा व्यू दिखता है वो आपको दिखाएंगे। ये भी आपको बिल्कुल सिमिलरली चौड़ाई जो है इसकी वही मिलेगी, लगभग 10 के आसपास। और बाकी सिर्फ इस वॉल से अगर मैं सामने तक काउंट कर रहा हूँ तो ये आपका पूरा 15 फीट का स्पेस है, जिसमें आपको ये वाली वॉल के ऊपर अच्छा काम मिलेगा, इस तरफ वार्डरोब मिलेगा एंड उस तरफ जाइए, उस तरफ, इस तरफ हमारा टीवी पैनल मिलेगा। तो ये कुछ इसके अंदर पूरा का पूरा काम किया गया है। एक ड्रेसिंग का प्लेसमेंट भी है। ड्रेसिंग दिखाने से पहले एक बार वॉशरूम दिखाते हैं आपको। ये हमारा वॉशरूम है। इसके अंदर सभी के अंदर ड्राई एंड वेट एरिया का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। तो नहाने के लिए प्रॉपर वेट एरिया प्लान करा हुआ है कांच के पार्टीशन के साथ में। और बाकी सीट्स जो भी इसमें प्लेस करी गई हैं वो भी अच्छे लेग रूम के साथ में प्लेस्ड है। साइज़ अगर आप देखते हैं इस रूम का, वॉशरूम का, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 8 फीट और यहाँ से यहाँ तक लगभग 7 फीट, 8 बाय 7 का स्पेस है आपके वॉशरूम में। और अब आ जाते हैं फाइनली हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। आइए, ये सबसे खूबसूरत पार्ट बोलूँगा मैं इस पूरे फ्लैट का। एक बार हल्का सा आगे आइए इस तरफ प्लीज़। अगर आप सामने से देखते हैं इस तरफ तो देख लीजिए कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा। और अगर इस तरफ से देखते हैं तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ग्रीनरी के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये 30 बाय 5 फीट की बालकनी है पूरी। ये रनिंग बालकनी है। रिवर्स में जाइए, अब चलना शुरू कीजिए, आप चलते जाइए। मतलब आप जहाँ तक जाएंगे ये पूरी बालकनी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बालकनी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बालकनी है। स्पेस अगर मैं आपको नंबर्स में बताता हूँ, इधर से हमारी बालकनी स्टार्ट हुई, मतलब आपके बेडरूम नंबर 2 से। बेडरूम नंबर 2 से अगर आप निकलते हो तो आपको ये वाला पोर्शन एक्सेस करने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको सामने जो है ये हमारी एक ग्रीन पूरी की पूरी लोकेशन, प्लस इसी वाले पार्ट से आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं दिल्ली में, सेक्टर 1 की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आगे द्वारका सेक्टर 10 कोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं ये वहाँ तक आपको लेकर चला जाएगा। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 3। और उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो सबसे बड़ा स्पेस हमें मिलता है हमारे बेडरूम नंबर 4 के आसपास। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट प्रॉपर्टी जो हमने आज आपको दिखाई है। अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को विज़िट कीजिए और विज़िट करते ही आपको पसंद आ जाएगी।
जाते जाते मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता दूं, ये वो प्रॉपर्टीज़ में से है जिस प्रॉपर्टी को ओनर ने अपने रहने के अनुसार ही रेडी कराया हुआ है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इसके अंदर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनारियो में आपको कहीं से भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इस तरह का काम जब भी करवाया जाता है तो कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे इंश्योर करा गया है कि जहाँ पे वाटर प्रूफिंग चाहिए वहाँ वाटर प्रूफिंग हो, जहाँ पे केमिकल का यूज़ होना चाहिए वहाँ केमिकल का यूज़ हो, जहाँ सीमेंट का यूज़ होना चाहिए वहाँ प्रचुर मात्रा में सीमेंट का यूज़ हो। तो क्वालिटी को लेकर निश्चिंत रहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, चाहे वो सिविल वर्क हो, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। और अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग लास्टिंग 4 BHK फ्लैट चाहिए, कंसिडर दिस वन। ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम बालकनीज। प्रॉपर्टी कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। और आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।